इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रिवर्सल फ्रॉम मीन, ये कंसेप्ट हमारा था और मार्केट मीन को टेस्ट करके ब्रेक किया, फिर वापस रीगेन किया, उसके बाद एक अच्छा बुल रैली एक्सपेक्ट किया था। और उसके साथ साथ मार्केट में हम लोग ने यहां पे पूरे सेटअप का एक डायग्राम बना के ड्रॉ करके आप लोगों को दिया था, जब हम लोगों ने निफ्टी का 25,850 का कॉल ऑप्शन का ट्रेड आप लोग के लिए पोस्ट किया था। रुकिए, ट्रेड ऑलरेडी खत्म हो चुका, तो अभी मत ले लीजिएगा, इट्स ऑलरेडी ओवर एंड डन एंड डस्टेड, हमारा प्रॉफिट हो चुका है। तो ये ट्रेड क्यों दिया था, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो हम लोगों ने आपको टेलीग्राम पे शेयर किया। और बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे ना, तो जबरदस्त बुल रैली हमें देखने को मिल गया। और कल भी इसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोगों ने कल भी आपके साथ शेयर किया था ऐसा ही चार्ट पैटर्न, और कल भी हम लोगों ने यहां पे देखिए वही सेम मीन लेवल कंसेप्ट यूज किया था, बट उस टाइम ये 5 मिनट के चार्ट पे था। आज का ये जो चार्ट है ये 3 मिनट के चार्ट पे है, और देखिए सेम स्टाइल सेम कंसेप्ट, एक अच्छा खासा बुल रैली, एक अच्छा खासा बुल रैली, और वी गॉट दी एक्सपेक्टेड रिटर्न आउट ऑफ दी मार्केट में जो भी एक्सपेक्ट किया था वो हमें मिल चुका है। अब कल क्या होगा, क्या हमें बाजार में एक और बुल रैली देखने को मिलेगा या बाजार में होगा बुल ट्रैप ना कहीं निफ्टी फाइनली 26,000 के ऊपर हमें क्लोज देते हुए नजर आए, 26,052, और 26,100 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब तक इसको ऊपर ब्रेकआउट नहीं, तब तक मार्केट में ज्यादा बुल रैली होगा नहीं। और जहां तक निफ्टी बैंक का बात करें, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड रैली था कि 59,100 के ऊपर अगर ब्रेकआउट ढंग से मिलता है तो 59,200 और 300 के जोन के आसपास एक रैली पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। नो, आज का क्लोजिंग 59,216 और रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई 59,264, विच मींस कि अभी ऊपर की तरफ 59,500 और 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप अट्रैक्शन है। तो इसका रास्ता खुल चुका है। अगर मार्केट में बुल रैली कंटिन्यू करता है तो शायद हमें ये लेवल तक देखने को मिलेगा। ना, कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, और सेंसेक्स का अगर बात करूं तो फाइनली आप कह सकते हैं कि 85,000 के ऊपर बाजार में ब्रेकआउट आया और मार्केट 85,000 के ऊपर क्लोजिंग भी दिया। तो 85,186 पे आप देख सकते हैं बाजार ने अपना क्लोजिंग दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद 85,236 तक का हाई भी लगाया। ना, कल के लिए मार्केट के पास 85,500 टू 600 टू 86,000 के आसपास का एक अट्रैक्शन रहेगा अपसाइड में, अगर बाजार बुल रैली करता है। नहीं तो अगर मार्केट को बुल को ट्रैप करना है तो 85,000 के सपोर्ट्स को दोबारा ब्रेक डाउन करेगा और 84,500 के आसपास का रैली बना सकता है। तो ये आपके सपोर्ट साइड है, बट ये डाउन साइड के अट्रैक्शन है, और ये अपसाइड के रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन जोन रहेगा। चलिए डिटेल में चर्चा करेंगे, बट सबसे पहले दोस्तों वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू एलटीआई ऑफिशियल एंड ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के पीछे का जो रिसर्च है, जो लॉजिक है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दिख गया है। और आज हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे लगभग 503 पॉइंट बैंक निफ्टी वाले ट्रेड को अगर आप देखोगे ना, बेस्ड ऑन द रैट स्ट्रेटेजी के हिसाब से, रिवर्स एक्शन ट्रेड के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड पोस्ट का लुक एट द रैली, ये और भी ऊपर गया, बट हम लोगों ने उसके पहले ही एग्जिट कर दिया, हमारा सारे टारगेट्स डन। निफ्टी का ट्रेड में भी जबरदस्त रैली पॉइंट हमें मिल गया, तो 2 ट्रेड डन फॉर द डे। ज्यादा ट्रेड जरूरत नहीं है, अच्छा खासा पॉइंट्स मिल जाते हैं 2 ट्रेड में तो काफी है। प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे बाजार काफी फ्लैट था, ज्यादा कुछ मोमेंटम था नहीं, 348 पॉइंट्स, और हम लोगों ने यहाँ पे हेड स्कैल्पिंग इस्तेमाल किया, यानी कॉल पुट कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्रेड किया। जिनको नहीं पता आप थोड़ा स्टडी कीजिए, और YouTube पे मैंने ऑलरेडी एक हेड स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो बनाया जहां पे आप मल्टीपल कॉल और पुट के एंट्रीज कैसे ले सकते हैं, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा हमारे साथ जुड़ने से पहले। ना, मार्केट में टेलीग्राम चैनल का अगर लिंक चाहिए आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक यहां पे मिल जाएगा, बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, और ऑफिशियल जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी मिलेगा। प्लीज बी अवेयर ऑफ फेक टेलीग्राम चैनल्स, मेरे नाम पे काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। मार्केट के बारे में बात करता हूं, कल क्या होगा। कल आपका वीकली से एक्सपायरी तो है, बट वोलेटिलिटी क्या हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि आज सुबह सुबह बाजार में एकदम सन्नाटा था, रेंज बाउंड बाजार था, और फाइनली सेकेंड हाफ में बाजार में एक अच्छा खासा बुल रैली ब्रेकआउट देखने को मिल गया। अब कल अगर ये बुल कंटिन्यू करता है, ये रैली कंटिन्यू करता है तो ठीक, नहीं तो कल एक बुल ट्रैप का रिस्क रहेगा ना। आज निफ्टी में अच्छा खासा रैली किसने दिया, निफ्टी आईटी इंडेक्स। अगर आप देखोगे निफ्टी आईटी इंडेक्स लगभग 3% पॉजिटिव क्लोजिंग है। एक तो इन्फोसिस के बायबैक के न्यूज, ऊपर से यूएस के वजह से बाजार में एक अच्छा खासा पॉजिटिव ड्राइव रहा, और निफ्टी आईटी इंडेक्स ऐसा सेगमेंट है जहां पे ज्यादा परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में हमें देखने को नहीं मिला था, इसीलिए निफ्टी आईटी का इंडेक्स का अभी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बेहतर हमें देखने को मिल रहा है।
और आगे भी मिलता रहेगा, बिकॉज मार्केट में अभी और थोड़ा फायर बैकअप है, बट प्रिकॉशन जरूर रखेगा, बिकॉज ऑलरेडी पिछले हफ्ते से लेके ये हफ्ते का बात करूं तो निफ्टी आईटी में एक जबरदस्त रिवर्सल हमें देखने को मिल चुका है। नाउ निफ्टी के साथ साथ आईटी के साथ साथ अगर बाकी काउंटर्स का बात करें तो इंडेक्स पे आप देखोगे ना, तो आज हमारा साथ दिया निफ्टी आईटी 3%, यहीं पे एक रैली मिला। बाकी काउंटर्स में प्राइवेट बैंक्स में 0.32% का तेजी रहा, हेल्थ केयर में हल्का फुल्का 0.5% तेजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 0.35% तेजी, और ज्यादा कुछ खास नहीं चला, राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स आपके फ्लैट ही रहे, बट हाँ आईटी काउंटर्स अकेला साथ दिया, और आईटी काउंटर साथ साथ आपके बैंकिंग काउंटर्स में बैंक निफ्टी में 0.5% का तेजी मिल गया, बिकॉज वेटेज ऑफ द इंडेक्स इज वेरी हाई। तो 0.5% का भी मोमेंटम देख रहा हूं तो भी 300-350 पॉइंट्स के मोमेंटम हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वो थोड़ा सा फोकस पे रखेगा, बिकॉज हायर वैल्यू पे मार्केट का वोलेटिलिटी भी ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। नाउ कल बाजार में क्या होगा, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। आज जाते जाते बाजार में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा रैली दिया, और आप चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहां पे आवरली चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट इस जोन से सपोर्ट को इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके एक हायर हाई बना के जा रहा है, बट पुराना जो रेजिस्टेंस है ना, जो नंबर 1 नंबर 2 जो कि 26,100 के लेवल पे है, यहां पे आज भी बाजार में ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला। तो कल अगर मार्केट इसको पर ब्रेकआउट करता है तो और एक बुल रैली और मे बी नया रिकॉर्ड हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा, नहीं तो बाजार वापस अगर बुल ट्रैप होता है तो डाउन साइड में 25,800 25,900 के जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन रहेगा। रेजिस्टेंस पे 26,100 26,150 और 26,200 ये आपके रेजिस्टेंस होंगे, ये आपके सपोर्ट होंगे। तो लेवल्स क्लियर है। मार्केट का जो मिड पॉइंट है वो आपका 26,000 पे फिलहाल बाजार मिड जोन पे बंद है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। आवरली चार्ट में सेंटिमेंट बुल के फेवर पे तो है, बट अभी भी हल्का सा मिक्स रिएक्शन आप कह सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं 26,100 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस तगड़ा है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं तब तक थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इंट्राडे चार्ट में आप देखोगे तो मार्केट मीन लेवल के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है, सो नॉट रिजेक्शन कह सकते हैं कि अगर पुल बैक लेता है, तो आपका 25,871 विल एक्ट एज अ इंट्राडे मीन लेवल विच इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से मीन लेवल आपका 25,871 25,871 पे है। कीप दैट इन माइंड। नाउ जहां तक पीसीआर का बात करें तो निफ्टी के पीसीआर है ऑलरेडी 0.13, हल्का सा ओवरबॉट का वार्निंग दे देता हूं। 1.3 से 1.5 भी जा सकता है, बट ओवरबॉट है, बाई सिग्नल है, बट ओवरबॉट के चक्कर पे ना मार्केट कहीं कल बुल को ट्रैप ना करा दे। सो दैट्स अ रिस्क पार्ट, ये आपके लिए रिस्क फैक्टर रहेगा। कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ के सेंटीमेंट बुल फेवर दे रहा है, तो बुल ट्रैप का एक रिस्क वार्निंग मैं दे देता हूं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक ताबड़तोड़ तेजी, पहले एक पैटर्न बना जब हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था, यहां पे एक ट्रायंगल पैटर्न बना, राइट। उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि बाजार में ड्रॉप डाउन आएगा, मार्केट ने ड्रॉप कंटिन्यू किया, फिर यहां पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और एक ताबड़तोड़ तेजी। अब फ्लैग एंड पोल बना था बाजार में, उसके बाद यहां से एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने वो ब्रेकआउट भी दिया और अभी फिलहाल 59,000 के ऊपर बाजार ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका 59,500, ठीक है। 59,500 पे आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा, विच बेसिकली मींस कि यहां पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। और अगर मीन से बात करें तो काफी दूर मार्केट मीन से डेविएट हुआ है, तो अगर मीन रिवर्सल करता है, राइट, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है अगर मीन रिवर्स करता है, बिकॉज यहां पे जो लंबा चौड़ा गैप है ना, इसे बाजार अगर फिल करे तो प्रॉब्लम। बट अगर रैली करता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 59,500 टू 60,000 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन है। और वन टाइम मार्केट अगर ऐसा बफर के साथ एक बाउंस करता है और रैली बनाता है, तो शायद इस बार हमें 60,000 भी देखने को मिल सकता है। फिंगर क्रॉस्ड। मैं ज्यादा बुलिश व्यू के साथ जाना नहीं चाहता, बिकॉज ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिल गया। मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट क्या था, 56,000 के आसपास जब था तब कहां था कि बाजार में 58,500 जाना चाहिए, जो बाजार पूरा कर लिया। एक्स्ट्रा हमें 59,000 भी देखने को मिल गया। आज हमें 59,200 प्लस भी देखने को मिल गया। अब 59,500 600 के आसपास नेक्स्ट अट्रैक्शन है, मतलब यहां से करीब करीब ये जोन तक आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 700-750 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब ये अगर जाता है तो सोचो और एक्स्ट्रा होगा, यानी कि एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा रिटर्न हमें मिल रहा है बाजार में, तो थोड़ा सा तो प्रिकॉशन हायर लेवल पे लेना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन। इंट्राडे चार्ट वाइज अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट एक बुल व्यू को इंडिकेट करता है और एक अच्छा खासा पॉपअप ब्रेकआउट हमें देखने को मिला
तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि बाजार में ये जोन पे एक रेजिस्टेंस था 59,100। आज बाजार ने वापस इस जोन के आसपास आया। यहां पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं, आपको दिखेगा। लुक एट दिस वेरी क्लोजली। आज भी बाजार में ऑलमोस्ट आप देखोगे ना, सुबह सुबह जो नीचे गिरा उसके बाद जो रिवर्सल दिया, तो ये जोन के आसपास मार्केट हाई लगाया। 59,100 के आसपास बाजार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और एक बार यहां पे एक दो कैंडल रिजेक्शन का लिया, यानी कि देख कह सकते हैं कि आधे घंटे मार्केट नीचे रहा। उसके बाद जो बाउंस बैक है ना सेकंड हाफ में, फाइनली इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। क्लोजिंग भी ब्रेकआउट के ऊपर ही दिया है। तो अभी यहां से ऊपर की तरफ ये रास्ता थोड़ा सा खुल चुका है, यानी कि एक और फुल माउंटी आप कह सकते हो कि बाजार में एक रैली हमें देखने को मिलना चाहिए 59,500 तक। देखते हैं कल गैप अप पे ये रैली पूरा करता है या फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग होता है, बट रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा होगा, तो प्लीज बी कॉशन। बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो 1.19, ऑब्वियसली यहां पे सिग्नल बाय का है बट ओवर बॉट है, तो ये एक वार्निंग होगा। कॉल और पुट दोनों तरफ सेंटीमेंट बुल को इंडिकेट करता है, तो बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। सो दिस इज योर रिस्क फैक्टर कि अगर मार्केट कहीं बुल ट्रैप ना करा दे, तो इसलिए जो सपोर्ट होगा मार्केट का वो होगा आपका 59,000। बाजार ऑलमोस्ट इसके ऊपर 200 पॉइंट प्लस पे है, तो हमारा मिड पॉइंट 59,200 ये ले लेते हैं। ये हमारा मिड जोन हो गया। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा आपका 59,300 टू 59,500 टू 59,600, 59,800, 60,000। तो देखते हैं कि 60,000 पूरा करता है कि नहीं, बट पहले यहां पे एक हडल रहेगा। देखते हैं कि ये और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये आपके बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। सपोर्ट 59,000, मिड पॉइंट यहां पे है, बट आइडियली मार्केट का हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करता है, तो ये जोन के आसपास ये टूटा तो 58,800 टू 600 के जोन पे और 58,500 जोन पे एक सपोर्ट रहेगा। ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन मैं लेना चाहूंगा। ज्यादा बुलिश व्यू रखना भी खतरे से खाली नहीं होगा। 0.5% बाजार ऊपर जा रहा है, बट सुबह से आपने देखा होगा मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा था, तो इसलिए सेंटीमेंट को मैं मिक्स दे रहा हूं। बुल रैली को एंजॉय कर रहे हैं बेस्ड ऑन द स्विंग, बट कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लॉन्ग पोजीशन लेना खतरे से खाली नहीं होगा। आप आराम से इंट्राडे में आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक तरफा ट्रेड करके भी मजा आ रहा है, तो फिर लॉन्ग पोजीशन लेने का मतलब नहीं बनता, अनसर्टेनिटी आपका ज्यादा होगा। तो इसलिए सेंटीमेंट को मिक्स रखूंगा, बट इंक्लाइन टू द बुल फेवर। और कल अगर बुल ट्रैप करता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, जितना पॉइंट्स मिलना चाहिए इंट्राडे में मिल रहा है। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे तो अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिला, जस्ट लाइक निफ्टी। सेंसेक्स का अगर आप बात करें तो यहां पे मार्केट ने आज काफी दिनों बाद, पिछले 1, 2, 3, 4 दिन से आप देखोगे ना, इसी जोन में कबड्डी करा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कबड्डी किया। फाइनली एक ब्रेकआउट यहां पे आया है, बट अभी भी 85,300 ये जो लास्ट टाइम बाजार ने हाई लगाया था, इसके ऊपर जब तक ब्रेकआउट नहीं तब तक प्रॉब्लम होगा। और इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट किया तो हमें 85,500 टू 86,000 के जोन के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कम अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। नो, जहां तक इंट्राडे का बात करूं, सेंसेक्स में इंट्राडे वाइज आप देखोगे ना, तो यहां पे थोड़ा सा मुझे मायूसी है, बिकॉज लास्ट के आधे घंटे में आप देखोगे ना, हल्का सा बाजार में यहां पे रेड कैंडल फॉर्मेशन दिया है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और यहां पे अगर इस गैप को फिल करना चाहता तो 84,500 के आसपास बाजार का मीन लेवल का सपोर्ट होगा। होपफुली कि ना आए तो अच्छा होगा, बट बीच में ये लेवल के आसपास 85,000 के आसपास एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। तो ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन है बाजार का। जहां तक रेजिस्टेंस का बात करें तो मैं आपको यहां पे पहले मिड पॉइंट ले देता हूं। मिड जोन है आपका 85,000। लेट्स से कि आज अगर बाजार 85,186 पे बंद है, मैं फिर भी उसको 85,000 पे ही मिड पॉइंट लेना ज्यादा सेफ समझता हूं, तो 85,000 को ही मैं मिड पॉइंट लूंगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो 85,300 200 के जोन पे, उसके बाद 85,500 600, उसके बाद 86,000 ये जोन रहेगा। हाँ, बीच में 85,800 आप दे सकते हो, बट हाँ ये मेन रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें तो 84,800 टू 600 जोन, उसके बाद 84,500 जोन, उसके बाद 84,300, फिर 84,000 का जोन आ जाएगा। सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, बट मैं सेंटीमेंट को मिक्स्ड रखना चाहूंगा, इंक्लाइन टू द बुल, और कल एक बुल ट्रैप का रिस्क फैक्टर रहेगा, इसलिए एक वार्निंग दे देता हूं, वरना बोलोगे सर वार्निंग नहीं दिया था। ठीक है, ओवरऑल सेटअप मार्केट का पॉजिटिव रैली दे तो रहा है, बट सुबह सुबह आपको उसका आंसर मिल गया था, जवाब मिल गया था कि मार्केट साइडवेज बिल्कुल फ्लैट चढ़ कर था, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो मुनाफा वसूली होगा। हायर लेवल पे है, वापस कह रहा हूं, डिलीवरी पे ट्रेड मत लेके जाइए, इंट्राडे में जो करना है कीजिए, प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसी में खत्म कीजिए। डिलीवरी पे लेके जाएंगे तो टेंशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और हेज कंसेप्ट आता है तो फिर डिलीवरी पे अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेके जाइए, बनना अवॉइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलेगा। थैंक यू।